Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. So again, we're gonna complete the previous topic in this video. This is a part 2 of that particular topic, friend. And the topic is types of non-tariff barriers, which is also called as NTBs. सो अगर आप मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोडेड है. सो आप बेसिकली, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द TY BCom सेमेस्टर 6 एग्जामिनेशन फॉर द बिजनेस इकोनॉमिक्स. सो जस्ट आप उसका डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ. अदरवाइज जो है उसका पार्ट ए भी जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं. सो पार्ट ए अगर आप डिस्कस कर रखेंगे तो आगे आपको जो ये सेकेंड वाला पार्ट समझना बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा. ठीक है. सो मैं जस्ट आपको एक बार गो थ्रू कर देती हूँ अबाउट द नॉन टैरिफ बैरियर्स. जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया है कि टैरिफ जो होता है वो टैक्सेस जो इम्पोज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आवर कंट्री इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल द टैरिफ्स. ठीक है. बट नॉन टैरिफ्स वो होता है जहाँ पर आप टैक्सेस के अलावा अदर मेजरमेंट्स करते हो टू स्टॉप द इम्पोर्ट और टू रिड्यूस द इम्पोर्ट. सो दीज आर द कॉल्ड एज अ नॉन टैरिफ बैरियर्स. सो हम लोगों ने इसका एक पहला पार्ट विच इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट कोटा एंड इम्पोर्ट कोटा के टाइप्स ऑलरेडी जो है मेरे पिछले वीडियो पे मैंने अपलोड कर रखा है. तो चलिए दूसरा टाइप पढ़ते हैं. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. एंड द सेकेंड टाइप इज द अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स. मतलब अपार्ट फ्रॉम द इम्पोर्ट कोटा और अलग तरीके क्या किए जाते हैं जिससे इम्पोर्ट को हम रोकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स, द फर्स्ट पॉइंट इज डोमेस्टिक सब्सिडीज़. इट मीन्स गवर्नमेंट जो है बेसिकली जो भी डोमेस्टिकली इंडस्ट्रीज होती है, दोज आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक सब्सिडीज देती है. सब्सिडीज इट्स लाइक किसी तरीके का कंसेशन या छूट दे देना. सो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज देती है ताकि वो क्या कर सके, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी या लोअर टैक्सेस अमाउंट पे भी वो क्या करें, होम में ही मतलब डोमेस्टिकली चीज़ों को प्रोड्यूस करें. अगर हमारे डोमेस्टिकली लेवल पे ही अगर चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, मतलब विद इन द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल इंडिया हर चीज़ अगर अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाएगा, सो इंडिया को जो है बाहर से चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी. और डेफिनेटली अगर इंडिया को बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, सो इट विल हेल्प अस टू रिड्यूस आवर इम्पोर्ट. ठीक है. बिकॉज द फ्रेंड इम्पोर्ट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. yes, the export is always beneficial for us because export से जो पैसा कंट्री में आता है, बट इम्पोर्ट में we have to pay the money. so हमारे यहाँ से कैश आउटफ्लो होगा which is not good for us. ठीक है. सो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ में पड़ता है. डोमेस्टिक सब्सिडीज़ ऑन प्रोडक्शन में डिस्करेज इम्पोर्ट्स. मतलब प्रोडक्शन करते समय अगर जो भी इंडस्ट्रीज एंड यूनिट्स है उसको गवर्नमेंट जो कंसेशन या छूट दे देगी, सो इससे क्या होगा, इम्पोर्ट डिस्करेज होगा, इम्पोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस कर पाएंगे. सब्सिडीज आर द डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर. मतलब गवर्नमेंट की तरीके से ये कंसेशंस दिया जाता है ताकि जो प्रोड्यूसर्स है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. सो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है ऐसे प्रोड्यूसर्स से जो गुड्स बना रहे हैं. इनको टैक्स एग्जाम्पशन मतलब टैक्स की माफ़ी दे देती है. ठीक है. पॉइंट 2, VER वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स. ठीक है. सो VER क्या होता है ना, VER जो है रिड्यूस करता है सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स और क्या करता है, इंक्रीज कर देता है उनके प्राइस को. बिकॉज हम क्या कर सकेंगे, इससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है ना उसको एनकरेज कर पाएंगे. मतलब VER में क्या करते हैं, बेसिकली जो जितना भी गुड सप्लाई होकर आ रहा है ना, इम्पोर्ट हो रहा है हमारे पास, तो अगर उसको आपको स्टॉप करना है, सो इसके लिए जनरल प्राइजेस जो है गवर्नमेंट बढ़ा देती है क्योंकि अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो ज़्यादा टैक्स भी देना पड़ेगा और इससे क्या होगा, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन एनकरेज होगा क्योंकि ज़्यादा टैक्स देना है तो हम इंपोर्टेड आइटम्स नहीं खरीदेंगे और साइमल्टेनियसली हम सोचेंगे कि ठीक है जो इंडिया में अवेलेबल है उसी को खरीद लें. सो इसको कहते हैं वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स. ठीक है. Next is local content requirement. In this policy, government restrict to purchase raw material from another country to protect domestic raw material. Again, local content. Content क्या होता है, जो भी material आप use कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए for the production. So government ये कहती है कि आप raw material भी हमारी ही country का खरीदे, domestic raw material को use करें, बाहर से purchase ना करें. So ये सब जो measurement government कर रही है ना अलग अलग, ये है other non tariff barriers. लेकिन इससे क्या होगा, हम import को रोक सकेंगे. नाउ फोर्थ इज प्रेफरेंशियल गवर्नमेंट परचेज प्रोक्योरमेंट पॉलिसी. अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते हैं ना,
उनको गवर्नमेंट बोलती है कि अगेन यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है चीज़ें बाहर से नहीं खरीदनी है। जैसे कि देखो, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल इट्स डिपार्टमेंट टू परचेज एंड प्रोक्योर their रिक्वायरमेंट्स ओनली फ्रॉम लोकल प्रोड्यूसर्स एंड फोरबिड्स दैम टू परचेज इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। मतलब फोरबिड करती है, मतलब स्ट्रिक्टली मना करती है कि आप जो है चीज़ें बाहर से ना खरीदें, बल्कि आप डोमेस्टिकली जो भी चीज़ें हैं उनको यूज़ करें। डोमेस्टिकली परचेज करने के लिए आपको जो भी चीज़ों की ज़रूरत है आप डोमेस्टिकली अलग अलग डिपार्टमेंट से खरीदें और यहाँ से फुलफिल करें। सो दिस इज़ द प्रेफरेंशियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, मतलब गवर्नमेंट इंपोर्ट करते समय बहुत ही लीगल एंड जो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजरल बहुत अलग अलग प्रोसीजर्स वगैरह रख देती है। जैसे ज़्यादा ओवर डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह अगर आपको करना पड़ता है तो वहाँ पे भी आप थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेते हो इंपोर्ट करने के लिए कि भाई इतना जो है आपको मगजमारी करनी पड़ेगी। इट्स लाइक दैट कि लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज़ यू हैव टू डू, सो विल टेक द बैक स्टेप नो। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट यूजेस इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स टू। ठीक है, इट इंक्लूड्स द लीगल एंड प्रोसीजरिकल रिक्वायरमेंट दैट मेक्स इम्पोर्ट डिफिकल्ट टू एंटर इन अ कंट्री। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, यहाँ पर गवर्नमेंट कोई भी चीज़ें जब खरीदते हैं सो इस पे पेटेंट कॉपीराइट वगैरह लगा देती है। सो अगेन इट्स अ वन टाइप ऑफ बैरियर टू स्टॉप द इम्पोर्ट। Exchange rate. Exchange controls are the governmental restrictions on buying and selling of foreign currencies. मतलब गवर्नमेंट जो फॉरेन करेंसीज के भी परचेज एंड सेल्स पे जो है अदर ड्यूटीज़ वगैरह या अदर चार्जेस लगाती है जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट एंड टेस्टिंग एंड स्टैंडर्ड्स। जैसे कि आपको पता है व्हेन वी डू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ना, सो यहाँ पर बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ता है। इवन आपका जो भी प्रोडक्ट है वो डॉकयार्ड पे आ भी गया तो इंस्पेक्शन अथॉरिटीज़ होती है, प्रॉपरली जो चीज़ों को स्क्रूटिनी किया जाता है, चीज़ों को टेस्टिंग किया जाता है, प्रोडक्ट को पूरे स्टैंडर्ड्स चेक किए जाते हैं, तब जाके उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। सो गवर्नमेंट यहाँ पर एकदम स्ट्रिक्टली प्रोडक्ट का टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह रखती है जिससे क्या हो सके ना कि आप जो है ज़्यादा अगर क्वालिटी वगैरह मेजर करोगे तो अगेन यहाँ पर आपका जो टैक्सेस वगैरह लगेगा और जो है आपका इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड द होल नॉन टैरिफ बैरियर्स वाला टॉपिक हियर। इफ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day and take care and all the best for your examination.